अबाउट ऑल थिंग्स সকলকে স্বাগত। আজকের এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব যাদবপুর ইউনিভার্সিটি নিয়ে। तो इस वीडियो को हम हिंदी में बनाएंगे सबके लिए, ठीक है। देखो दोस्तों, एक्चुअल में जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, सब लोग को पता है कि भाई एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है, ठीक है। किसके लिए लिया जाता है? यूजी, पीजी और बीटेक के लिए भी होता है, और बीटेक के लिए भी डब्ल्यू बी जेई बोलो, जीलेट बोलो, सबसे भी एडमिशन होता है। अभी भी चल रहा है गेट थ्रू के मतलब गेट के थ्रू एडमिशन चल रहा है जादवपुर यूनिवर्सिटी में पीजी एडमिशन, ठीक है। अभी देखो, पहली मतलब जो इंपॉर्टेंट बात है कि भाई जो पहला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, कितना मार्क्स का क्वेश्चन मतलब आता है, कितना तुमको स्कोर करना पड़ेगा, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, और हाउ टू अप्लाई और हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम फॉर जादवपुर यूनिवर्सिटी। जादवपुर एक बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, सब लोग को पता ही है यार। मैं मतलब बार बार बोल के तुम लोग को तंग नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सच में बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। लेकिन मैं तो अलिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, जादवपुर में नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे को मतलब मैंने सोचा ही नहीं था, पता भी नहीं था उतना, ठीक है। अभी देखो, तुम लोग को पता है, और तुम लोग को बताने की मतलब जो बोलते क्या है यार, जानकारी देने का मेरा इरादा है, तो मैं इसीलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ तुम सबके लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो यूजी, पीजी और सबके लिए जो एंट्रेंस होगा, यूजी और पीजी के लिए जो एंट्रेंस होगा, ठीक है, वो एंट्रेंस कितना मार्क्स का होता है? पहली है कि भाई देखो, एंट्रेंस एग्जाम ये कितना मार्क्स का होता है? 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। ये 50 मार्क्स का होता है। अभी पूछोगे मेरे को कि दादा इसमें मतलब 50 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा ना, वो कहाँ से आएगा, और वो एमसीक्यू होगा क्या डिस्क्रिप्टिव होगा? देखो, मेरे को जितना पता है कि सच में एक्चुअल में ये क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। मतलब लंबा लंबा क्वेश्चन रहता है, जैसे कि इंग्लिश में बोलो तो कोई पोएम, नहीं तो प्रोज मतलब दिया जाता है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे सीन अनसीन जैसा टाइप होता है ना, वैसा वाला होता है, ठीक है। उसमें ग्रामर भी थोड़ा बहुत पूछ लेता है, ठीक है। तो इसी वजह से डिस्क्रिप्टिव होगा और 50 मार्क्स का होगा। कितना टाइम होता है? तो करीब 1 से 1.5 घंटा आई थिंक, ठीक है। अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जब लेके जाऊंगा तुम लोग को इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और बेंगोली और साइकोलॉजी का जो क्वेश्चन पेपर मेरे पास अवेलेबल है, उसके बारे में भी लैपटॉप में दिखाकर तुम लोग को वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी देखो, जो मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है तुम सबके लिए। देखो, एक्चुअल में सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, तो 50 मार्क्स का तुमने एंट्रेंस दे दिया, और मतलब ये मान के चलो, इसको 50% मतलब मान के चलो, ठीक है। तो एक्चुअल में देखो कि 50% क्या होता है, जो एंट्रेंस का मतलब मार्क्स होता है उसी से लिया जाता है, और 50% जो मतलब लिया जाता है वो है तुम्हारा क्लास 12 का, नहीं तो जो तुम्हारा यूजी में परसेंटेज था उसकी बेसिस पर लिया जाता है। तो इसीलिए मतलब इस दोनों को मिला के कंबाइन करके जो मतलब मार्क्स बनता है ना, उसकी बेसिस पर तुम्हारा मेरिट लिस्ट बनता है। तो मेरिट लिस्ट बहुत अच्छा बनता है। देखो, तुम्हारा इसमें नंबर बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, तब इसको तुमको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके पॉसिबल होगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए ये जो एंट्रेंस होगा, इसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तब जाके हो पाएगा। देखो, कट ऑफ क्या होता है, मतलब किसको कितना मिलता है। मैं मैथमेटिक्स के तौर पर देखूँ तो मैथमेटिक्स में मतलब देखो, 50 में किसी को 30 मिलता है, किसी को 35 मिलता है, किसी को 40 मिल जाता है। तो करीब 30 से 40 तक मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मतलब मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो कट मतलब तुमको 30 से 35 नहीं तो 40 में बोलूँगा कि आउट ऑफ 50 से 50 लेके आओ तो बहुत बढ़िया है सच में, लेकिन उतना ले पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फुल मार्क्स देखो तो फुल मार्क्स 100 ही होता है, जैसे कि मतलब एंट्रेंस तो 50 मार्क्स का होता है, लेकिन टोटली जो मेरिट लिस्ट बनता है उसके बेसिस पर 100 ही लिया जाता है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, देखो, जो तुम्हारा एंट्रेंस तुमने दे दिया, 50 मार्क्स का एंट्रेंस एग्जाम दे दिया, उसके बाद तुम्हारा जो क्लास 12 का जो रिजल्ट है उसको मिला के एक मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है ना। बहुत लोग पूछ रहे हो कि दादा एग्जाम देने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। ऑल दो स्टूडेंट जो भी अप्लाई करेगा, जहाँ से भी अप्लाई करेगा, उनको जादवपुर यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस में ही आना पड़ेगा, और उसमें पहले ही बता दिया जाएगा कि कहाँ पे किसका पढ़ा है और कब जाके सिलेक्शन होगा, क्या होगा, सब कुछ उधर बोल दिया जाएगा, ठीक है। तो तुमने मतलब एंट्रेंस दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो तब जाके तुमको बुलाएगा कि भाई सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एंट्रेंस हो गया, तब मेरिट लिस्ट भी आ गया। तो मेरिट लिस्ट आने के बाद एक दिन बुलाया जाता है कि इस डेट पे तुम्हारा जो मतलब मेरिट लिस्ट आया है तुम्हारे नाम, तो इसमें तुमको आना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए। तो ये लोग क्या करता है कि मतलब ऐसे नहीं बोलता कि ए बंदे लोग आ जाओ, सबको बुला लेता है, ठीक है। तब उस मेरिट लिस्ट के पास मतलब जितना भी सीट है, सीट्स वगैरह मान के चलो, सीट से करीब 100 सीट है, नहीं तो 60 सीट है, तो 60 सीट पर सब लोग को बुला लेगा, मतलब बुला लेगा कि भाई जिनका होगा तो वो लोग उनको लेगा, बाकी लोग को मतलब वापस जाना पड़ेगा। लेकिन इसका यही प्रोसेस है, बहुत लोग को आना पड़ता है, बहुत मतलब फिर जाना पड़ता है, क्या करो भाई, ऐसे ही है, तो करना पड़ेगा, उससे मतलब कोई अलावा ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है ना। तो
देखो भाई लोग, बहुत ही मतलब पसीना आ रहा है, तो इसी वजह से एक लाइक तो बनना ही चाहिए और एक सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करना चाहिए। तो इसी वजह से देखो मैंने एक बार थोड़ा बहुत ओवर भी बोल देता हूँ कि क्या क्या होता है और प्रिपेयर कैसे पढ़ोगे। देखो मतलब क्लास 12 का जो सिलेबस है ना, उसी को अच्छी तरह से पढ़ो। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी हो, साइकोलॉजी जो भी हो, उसको अच्छी तरह से देखो एक बार, मतलब पूरा के पूरा सिलेबस को, जो मतलब तुम्हारा टेक्स्ट बुक था उसको एक बार देख लो, तब जाके ना उसके अंदर तुम मतलब इजीली कर पाओगे, और नहीं तो मुश्किल होगा। देखो तुमने पढ़ लिया ना, मतलब एंट्रेंस एक तुम्हारा तो क्लास 12 हो गया है, ठीक है मान लेता हूँ मैं, लेकिन फिर भी हो सके तो अभी भी मतलब 1 से 2 महीना है ऊपर ही है, तो अभी भी थोड़ा बहुत एक बार देख लो भाई। अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा ना, तब भाई मस्त लाइफ सच में, मतलब बाकी 3 साल उधर ही मतलब गुजारोगे। तो अभी अच्छा कॉलेज में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को बहुत सारे मतलब कॉल आता है, मैसेज आते हैं, सब्सक्राइबर लोग पूछता है कि दादा मैंने ना गलती से इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, इसी वजह से मेरे को अभी मन नहीं लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि मैं चेंज कर लूँ। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो इसीलिए अभी मेहनत करके अच्छा कॉलेज चुन लो। तुम चुन सकते हो यार, तुम यू कैन डू इट यार ब्रदर, तुम कर सकते हो। ब्रदर सिस्टर जो भी हो, तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। तो तुम मान के भाई मैं कर सकता हूँ और मैं करूंगा और अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेके दिखाऊंगा। क्लास 12 में मेरा अच्छा मार्क्स नहीं आया तो क्या हुआ है, फिर भी मैं अच्छा कॉलेज चुन सकता हूँ, वो मेरी मतलब बल पर होगा। तो ऐसा मान के चलो, आगे बढ़ो तो सिलेक्शन हो पाएगा। क्लास 12 की बेसिस पर अच्छी तरह से पढ़ाई करो, और ये जो बोल दिया मैंने कि 50 मार्क्स का एंट्रेंस होगा, उसको अच्छी तरह से पढ़ो, और 50 मार्क्स तुम्हारा क्लास 12 की बेसिस पर लिया जाएगा, उसको कंबाइन करके प्रोफेशनल मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट के बाद तुमको बुलाया जाएगा, जो जादवपुर यूनिवर्सिटी में ही बुलाया जाएगा। तो तब जाके तुम्हारा आई मीन सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होने के बाद भाई जादवपुर यूनिवर्सिटी में घूमोगे, पढ़ोगे, मस्त करोगे, बहुत ही अच्छा लाइफ कटेगा, बीतेगा, सच में बहुत अच्छा होगा। तो यही है टोटली, मतलब जो मेरे को बोलना था, तुम लोग को इन्फॉर्मेशन देना था, यही है। तो अच्छी तरह से पढ़ाई करो भाई, विश यू ऑल द बेस्ट। एंड अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, मतलब वीडियो को नहीं, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और एक बात बोलना है मेरे को कि जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए जो सीट्स वगैरह होता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, तो प्रीवियस ईयर में क्या क्या था, मतलब प्रीवियस ईयर में क्या क्या था, तो उसके बारे में मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन है प्रीवियस ईयर का, तो वो मैं दिखा दूंगा करीब जल्दी। मेरा एग्जाम चल रहा है और मेरा एग्जाम खत्म हो जाएगा करीब 2 तारीख, ठीक है, 2 तारीख मेरा एग्जाम खत्म हो जाएगा, तब भाई मैं फ्री, तुम्हारे लिए बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, और मैं कंटेंट तैयारी करूंगा तुम लोग के लिए, और बहुत ज़्यादा कंटेंट बनाऊंगा तुम सबके लिए। तो बाय टेक, लव यू ऑल एंड टेक केयर, बाय बाय।